हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ सीएसआर। सो लेट्स स्टार्ट मॉडल्स ऑफ सीएसआर। इससे पहले हमने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ रखी हैं और उसके बाद हमने सीएसआर कमेटी पढ़ा, सीएसआर कमेटी फंक्शंस पढ़ा। उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर पढ़ा और आज हम डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी ये जो हमारे मॉडल्स हैं, हमारे पास कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के 5 मॉडल्स हैं। जो भी हमारे 5 मॉडल्स हैं, ये वो मॉडल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर्स टू द वेज बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथिकल मॉडल। एथिकल मॉडल जो है वो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज फोकसेस ऑन द मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड द फेयरनेस in the system, and this particular model is inspired by the honest leader who believe in the honesty। तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसमें मिलता है वो है महात्मा गांधी। और अगर हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है बहुत सारे स्कूल्स को सपोर्ट करती है, रन करती है और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा जो है वो सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है। रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है इफ़ द कंपनी फॉलो द एथिकल मॉडल। और द कंपनी जो है वो सोशल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में काम तो करती है बट विदाउट सीकिंग एनी प्रॉफिट। तो हमारे पास जैसे कि वैसे तो हमारा जो मॉडल है एथिकल मॉडल है, वैसे नेम से ही अंडरस्टूड हो रहा है ये एथिक्स के ऊपर बेस होते हैं। एथिक्स मीन्स योर मॉरल वैल्यूज और योर एथिक्स शुड बी वेरी हाई। तो इस मॉडल के अंदर जो कंपनीज हैं वो बहुत सारी चैरिटी वर्क भी करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करती हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास स्टैटिस्ट मॉडल। स्टैटिस्ट मॉडल जो है वो दिस मॉडल फोकस ऑन द गवर्नमेंट ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टैटिस्ट मॉडल का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है सीएसआर। जो भी हमारे पास सीएसआर जो मैंडेटरी बना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनी एक्ट, वो हमारे एक गवर्नमेंट ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है क्राइटेरिया बनाया और उस क्राइटेरिया के अंदर जितनी भी कंपनी जो है वो लाई करती हैं वो सारी कंपनी जो है सीएसआर के दायरे में आती हैं। उसकी जो कंडीशन है वो हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस की है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें उन सीएसआर की 3 कंडीशंस को। दैट 3 कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट प्लेज द मेन रोल इन इंश्योरिंग द बिजनेस एंड सिटीजन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम चेक करती है क्या क्या बिजनेस जो है और जितने भी बिजनेसेस हैं वो इंश्योर करे कि जो भी हमारा सोसाइटी वेलफेयर और सिटीजन ऑफ द सोसाइटीज़ वेलफेयर के लिए वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है एक मैंडेटरी सीएसआर जो है, इसमें हम एक बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो स्टैटिस्ट मॉडल होता है ये वो मॉडल है जो गवर्नमेंट ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर वर्क करता है। मीन्स जो गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन फॉर्म किए हैं उसको जो है वो ये मॉडल जो है कंपनी जो इस मॉडल को फॉलो कर रही है, कंपनी ये फॉलो कर रही है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हुए हैं तो हम जो है वो स्टैटिस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे। अदरवाइज तो हम एथिकल मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं, लिबरल मॉडल्स को भी कर सकते हैं, बट इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज नेचर। कंपनी जिसको भी फॉलो करना चाहती है वो कर सकती है बिकॉज हमारे पास सीएसआर के अंदर 5 मॉडल है। द नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास लिबरल मॉडल। लिबरल मॉडल का सबसे मेन फोकस रहता है फर्स्टली दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट आफ्टर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी क्लियर, उन्होंने सबसे पहले क्लियर कर रखा था कि सबसे पहले हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके बाद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करेंगे। जो जितने भी बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, कंपनी जो उनका मेन जो फोकस रहता है वो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट आफ्टर देन then share a part of their earning for the सोशल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर। तो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना, उसके बाद उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर लगा देना। ये हाँ लिबरल मॉडल का जो है वो मेन फोकस रहता है। अगर लिबरल मॉडल के अंदर हम एक एग्जांपल सेट करें तो जितनी भी कंपनीज हैं जो चैरिटी के लिए फंडिंग देती है, हेल्थ इनिशिएटिव्स करती हैं, लाइक हेल्थ को लेकर के बहुत सारे जो कैंप्स लगाती है, न्यूट्रिशन कैंप्स लगाती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को लेके जितने भी कैंप्स इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं
वो सारे ही जो है वो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो उस पर लगाती है। तो जो हमारा लिबरल मॉडल है ये भी एक CSR का मॉडल है। और फोर्थ वन है हमारे पास स्टेक होल्डर्स मॉडल। स्टेक होल्डर मॉडल जो है वो ये वर्क करता है सबका साथ सबका विकास, मतलब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फोकस ऑन बेनिफिटिंग एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबका वेलबींग हो, सबको बेनिफिट मिले। जो भी बिजनेसेस हैं कंसीडर द वेलबींग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो जो स्टेक होल्डर मॉडल्स होता है वो भी एक अच्छा मॉडल है जिसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स की को टेक केयर किया जाता है। और इसके अंदर जो हमारा बेस्ट एग्जांपल रहता है वो रहता है प्रमोटिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और द फेयर वेजेस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस मतलब जितने भी हमारे बिजनेस हाउसेज हैं वो उस तरीके की प्रैक्टिसेस करें जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो, और हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को जो है वो डैमेज ना करें। उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक टाइम टू टाइम जो है वो थॉट किया जाए और उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स किए जाए। फेयर बेसिस मतलब जितने भी हमारे लेबर हैं, जितने भी बेसिस हैं, वो सारे ही लेबर्स को जो है वो एक फेयर लेबर बेसिस जो मिले। उनके साथ भी किसी तरीके की जो पार्शियलिटी ना हो, किसी तरीके से उनके साथ जो है वो इनजस्टिस ना हो। लास्ट मॉडल हमारे पास रहता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल जो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव 4 मॉडल्स। हाइब्रिड मॉडल्स में आप लिबरल मॉडल प्लस स्टेक होल्डर मॉडल्स कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टैटिस्ट मॉडल कर सकते हैं, आप एथिकल मॉडल का, इनका सबका सम अप कर सकते हैं। डिफरेंट सारे ही मॉडल्स की पॉलिसीज को आप मिक्सअप करके जो है वो कर सकते हैं। जैसे हमारा जो इस हाइब्रिड मॉडल का जो मेन फोकस रहता है, इट इज द कंबाइनिंग अप्रोचेस ऑफ ऑल द अबव 4 मॉडल्स। दिस मॉडल मिक्सेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, एथिकल प्रैक्टिसेस, आई मीन टू एथिकल मॉडल बोला हमने, एथिकल मॉडल पढ़ा, फिर हमने स्टेक होल्डर्स मॉडल पढ़ा, हमने लिबरल मॉडल। इट इज अ मिक्सअप ऑफ ऑल दीज। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रहता है वो रहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बिल्ड द स्कूल और हॉस्पिटल्स। हाँ, अभी हम देखें कि इस टाइम जो हमारा करंट जो रहा गवर्नमेंट और प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट हाउसेज हैं उनके बहुत सारे जो है वो पार्टनरशिप्स हो रही हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वेलफेयर। जितने भी हमारे रोड्स हैं, जितने हमारे फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, ये सारे जो हमारे पब्लिक प्राइवेट जो अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें बन रही हैं, जिससे कि हमारे और डिफरेंट बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे हैं, और जो दोनों पब्लिक और प्राइवेट का एक पार्टनरशिप है। तो इस तरीके से जो भी कंपनी है वो कोई भी मॉडल जो है वो अपना फॉलो कर सकती हैं और किसी भी मॉडल के थ्रू वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। आई होप सो आपको ये मॉडल समझ आए होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर किसी को इसमें कोई परेशानी दिक्कत लगेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।